बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आई है और आपने कुछ इससे सीखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये चीज़ मुझे मज़ीद मोटिवेट कर रही है कि मैं अमेज़ोन को आप लोगों के साथ मिलकर मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँ। और मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही बताया था कि मेरे ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत इनिशियल स्टेज वाले लोगों के लिए हैं, जो कि अभी अमेज़ोन को समझ रहे हैं, उस पे काम करने के लिए पढ़ तोल रहे हैं और वो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो लोग मेरे साथ इसको मिलकर इसको सीखें और काम शुरू करने से पहले कम से कम इसका इनिशियल जो नॉलेज है वो लाजमी लें। बाकी जो लोग इसको शुरू कर चुके हैं अमेज़ोन के ऊपर काम करना, या किसी ना किसी मसले में अटक रहे हैं, जैसे किसी का अमेज़ोन का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है या वॉइस ट्रांसफ़र डीएक्टिवेट हो गया है, या किसी को ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही है, अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, वो भी इन लेक्चर्स को सुने, क्योंकि आगे चलकर मैं इन सारे मसाइल को कवर करने वाली हूँ। आपके अकाउंट्स क्यों डीएक्टिवेट हो रहे हैं, आपको क्यों इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं स्टेप बाय स्टेप लाजमी लेक्चर्स बनाऊँगी, ताकि हर स्टेज पर मौजूद लोग जिस पॉइंट पे हैं वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में क्या सीखा था कि ब्रांड के साथ कांटेक्ट कैसे करने हैं। उसके लिए आपको याद होगा मैंने आपको एक टेम्पलेट बताई थी कि ब्रांड को किस तरह से आपने कन्विंस करना है कि आप उसकी प्रोडक्ट के साथ इंसाफ करने वाले हैं, उसको अच्छे से उसके क्राइटेरिया के मुताबिक सेल करेंगे और उनके ब्रांड के नेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि उसको नुकसान पहुंचाने से क्या मुराद है कि आप जो ब्रांड ने प्राइस कही आप उसे बहुत ज़्यादा लो पे ले जाके सेल करना शुरू कर दें, या आप उसकी पैकिंग ख़राब कर दें, या आप उसकी प्रेप सर्विस सही प्रोवाइड ना करें। तो इन सारी चीज़ों का ब्रांड को यकीन दिला के एक अच्छी सी टेम्पलेट बना के आपने उनसे अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, अब चलें जी, हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने ब्रांड ढूंढ लिया है जिससे आपने प्रोडक्ट्स लेनी है। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक ये कि पहले ब्रांड ढूंढने, फिर उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी वो 300 400 बाज़ ब्रांड 1000 तक प्रोडक्ट्स भी उनके पास होती है, फिर उनमें से प्रोडक्ट आपने निकालनी है। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है पहले टूल्स के थ्रू। टूल्स कहाँ से मिलने हैं? टूल्स प्रोवाइडर से। टूल प्रोवाइडर्स कहाँ से मिलने हैं? फेसबुक पेजेस से, फाइवर से, और कहीं से भी जो है। ज़ाहिर है आप लोग अमेज़ोन का काम करें, आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे और आप लोगों को ये सारी इनिशियल जो इसके नेसेसिटीज़ हैं इनका पता होगा कि इनको किस तरह से हासिल किया जा सकता है। 1000 2000 2500 तक में अच्छे टूल्स जो हैं वो मंथली प्राइस पे आपको किसी भी अच्छे टूल प्रोवाइडर से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। टूल्स को यूज़ करके आपने अपना क्राइटेरिया पुट करके प्रोडक्ट्स निकालनी है, और फिर अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल गई हैं, फिर आपने उसका ब्रांड ढूंढना है, उससे अप्रूवल लेनी है, या फिर उसका कोई ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो कि ब्रांड के बिहाफ पे आपको अप्रूवल दे सके, जिसके साथ आप ट्रेड अकाउंट बना सकें। ठीक है, ये 2 क्राइटेरियाज़ हैं। हम पहले क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं कि पहले हमने ब्रांड को ढूंढना है, उसके बाद फिर हमने उसकी प्रोडक्ट्स पे काम करना है। ठीक हो गया। अब चलें जी, ब्रांड आपने ढूंढ लिया है, उसके साथ आपने ट्रेड अकाउंट बना लिया, उसकी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी ब्रांड को या सप्लायर को जिससे आपने प्रोडक्ट लेनी होती है उसकी वेबसाइट होती है। ठीक है, आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग ये मत सोचें कि स्कैम सिर्फ पाकिस्तान में ही है और यूके में नहीं है। यूके में बहुत स्कैम्स हैं, वहाँ पे खड़े खड़े जो हैं वो गोरे बेच जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके वॉइस कार्ड हैक हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को बचा के हर तरह से काम करना है। ये चीज़ ज़हन से निकाल दीजिए अगर कि यूके में कानून है, लॉज एंड रेगुलेशंस है, और वहाँ पे आपको स्कैम नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी किसी का सजेस्टेड ब्रांड या सप्लायर जिसके साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हो या ख़ुद आपने ढूंढा हो, सबसे पहले उसे गूगल पे सर्च करें, उसकी वेबसाइट चेक करें, उसके रिव्यूज़ चेक करें, अगर उसका FB पेज है तो उसको चेक करें, इंस्टा पेज देखें, जहाँ तक आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप लें। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 10-15 मिनट में आपको पता चल जाना है कि ये वाकई सप्लायर अच्छा है या नहीं है। ठीक है,
गूगल के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्कैम्स हैं, जो आपको बताती हैं कि उनके पास हज़ार प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको पे भी करते हैं, लेकिन एट द एंड वहाँ से आपको स्कैम ही मिलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती। इसी तरह से अगर कोई आपको ब्रांड या सप्लायर आपको इनबॉक्स करता है कि आप वेबसाइट के ऊपर पेमेंट ना करें, चेकआउट ना करें, आप हमें डायरेक्ट पेमेंट कर दें, तो आपको वहाँ पे भी आपके फ़ौरन कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्यों, जब इन्होंने वेबसाइट के ऊपर चेकआउट का सिस्टम रखा हुआ है तो ये आपको पर्सनल में आके क्यों इनबॉक्स मैसेज कर रहा है कि आप इस बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करें। ठीक हो गया, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, अब ब्रांड जिसके साथ आपने ट्रेड अकाउंट बना लिया, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर या लॉगिन एंड साइन अप, इस तरह से ऑप्शन होंगे। आपने वहाँ पे उसके साथ रजिस्टर करना है अपने आप को। लॉगिन तो ज़ाहिर है आप ऑलरेडी उसके कस्टमर नहीं हैं, तो आप नया लॉगिन बनाएंगे। अगर रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर करेंगे, और अगर वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप का ज़्यादातर रजिस्टर का ही होता है, या रजिस्टर फॉर अ ट्रेड अकाउंट। अगर नहीं है ऑप्शन तो वहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन ज़रूर होगा, वहाँ पे उनकी ईमेल होगी sales@the-website या info@the-website। वहाँ पर उनको अपने वेब मेल से या आपकी जो वेबसाइट की ईमेल जो भी आपने बनाई है ब्रांड के साथ कांटेक्ट करने के लिए, उसके थ्रू उनको मेल करें, अपनी टेम्पलेट सेंड करें और सब्जेक्ट में लिखें रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रेड अकाउंट, और उसमें बताएं अपना क्राइटेरिया बताएं और ब्रांड को यकीन दिलाएं कि हम आपको किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी करने के लिए। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है। ये बातें हो सकता है कि आप में से किसी को सुनने में लग रही हों कि मैं आउट ऑफ दी वे जाके बता रही हूँ या मैं डी ट्रैक हो गई हूँ, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप काम करना शुरू होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बातें आपके लिए बहुत अहम हैं। ये वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इवन कोई पेड कोर्स करने वाला भी आपको नहीं बताता। ठीक है, आप जितनी यूट्यूब वीडियोस देख लें, वहाँ पे ये इस हद तक अंदर की बातें या एहतियातें कोई भी आपको नहीं बताएगा। इस वजह से आपको इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है कि आपने किस तरह से काम को, ये नहीं है डायरेक्ट ब्रांड लिया बजाय उसकी इंक्वायरी करने के बस काम स्टार्ट कर दिया। नो, अपनी इंफॉर्मेशन और अपना एनालिसिस जो है ना, वो आपके पास पूरा होना चाहिए, ताकि कल को किसी को दोष ना दे सकें, आप अपने वीए को ना कह सकें या अपने पार्टनर को, या आप खुद ना। ये सारी चीज़ें इन स्टेजेस से मैं गुजरी हुई हूँ, लोगों को जो है गाइड करती हूँ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग बी अवेयर हैं। अब आपका ट्रेड अकाउंट बन गया ब्रांड के साथ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने उस ब्रांड को रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स की एक्सेल शीट दे, कि हर ब्रांड के पास उसकी प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं 500 1000, उसकी एक एक्सेल शीट होती है, उसमें ना उसका प्रोडक्ट का एक कोड लिखा होता है। ठीक है, रिकमेंडेड प्राइस लिखी होती है कि इस प्राइस पे आपको ये मिलेगी, आपने इसको इतने पे सेल करना है, इससे ज़्यादा पे भले सेल कर लो, इससे कम पे सेल नहीं करना, वरना वो ब्रांड आपका अकाउंट जो है वो क्लेम कर देगा, आपकी लिस्टिंग भी डिलीट करवा देगा। ये सारी बातें जो है ना, जानने के बाद अब आपने क्या करना है, वो सारी जो एक्सेल शीट है ना, उसको आपने स्कैन करना है, उसका आपने एनालिसिस करना है। अब जाहिर है अगर 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो उन 1000 प्रोडक्ट्स को आप एक एक करके तो देख नहीं सकते, तो इसके लिए एक टूल है स्कैन अनलिमिटेड, जो कि आपको किसी भी टूल प्रोवाइडर से मिल जाएगा जो ये हीलियम वगैरह देते हैं। स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर आप एक्सेल शीट को स्कैन करना है, वहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा लेने हैं। जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं ना, फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं मुझे टॉयज़ कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए, उसका इतना रेवेन्यू हो, इतनी सेल्स हो, तो आप वो फ़िल्टर लगा देंगे, तो जनाब वो स्कैन अनलिमिटेड टूल आपको बता देगा कि ये लें, ये इन 1000 प्रोडक्ट्स में से 4 या 6 या 5 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। आपने फिर वो 5-6 प्रोडक्ट्स ले लेनी है और फिर उनको एक एक करके उसका एनालिसिस करना है। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब तो आपको इसका क्लियर होगा ही, लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आप फ़िल्टर में यूज़ कर सकते हैं और जिसको आप एज ए क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इसमें एक तो ये कि उस प्रोडक्ट को 4 से 5 लोग जुड़ के सेल कर रहे हों, ताकि आपको पता चले कि भी हाँ प्रोडक्ट में कोई दमखम है तो 4-5 लोग सेल कर रहे हैं ना। ये नहीं है आपने देखा एक ही सेलर है इसमें, वाह कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, दूसरे सेलर हम हो जाते हैं। नहीं, नो नेवर,
देखें कि अगर इसमें सिर्फ एक ही सेलर है तो क्यों 2 3 4 5 क्यों नहीं है? आखिर क्या ये प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट की सेल्स नहीं है, इसे सिर्फ एक ही बंदा क्यों सेल कर रहा है? इस तरफ ज़रूर सोचें। अच्छा, 4 से 5 लोग सेल कर रहे हों, रेवेन्यू कम से कम 30-35 हज़ार होना चाहिए। देखें, इसको अगर 35 हज़ार भी रेवेन्यू है और 5 लोग सेल कर रहे हैं तो 35 को आप 5 के साथ डिवाइड कर लें, यानी कि 7-7 हज़ार हर सप्लायर को मिल रहा है, ठीक है, हर सेलर को। तो 30-35 हज़ार रेवेन्यू ज़रूर होना चाहिए, यानी कि सिंगल जो है ना सप्लायर, उसके इतना रेवेन्यू हो, उसके टोटल सेलर जितने भी, 4-5 तो मैंने एक एग्जांपल लिया ना, 6-7-8-9 इतने भी हों तो कम से कम जो है ना वो 8,000, 10,000, 7,000 इतना एक सप्लायर सेलर के हिस्से में आना चाहिए। ब्रांड या अमेज़न सेल ना कर रहा हो, ब्रांड अगर सेल कर रहा होगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे सेल करने का। ज़ाहिर है ब्रांड की तो कॉस्ट ही नहीं है, मैन्युफैक्चर ब्रांड तो आपको बेच रहा है, ब्रांड जो आपको बेच रहा है वो वहाँ पे भी अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा है ना। तो अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड इन्वॉल्व है तो आप उसमें किस प्राइस पे बेचेंगे? ब्रांड तो आपके पास बाई बॉक्स को आने ही नहीं देगा, वो तो उसे मिनिमम प्राइस पे बेचेगा। लिहाजा अवॉइड करें जिसमें ब्रांड बेच रहा हो। अमेज़न को भी चौंक के FBA फ़ीस वगैरह तो देनी नहीं पड़ती है, ठीक है, वो बहुत लो प्राइस पे रख के सेल करते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसको आप अमेज़न जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं उससे 30% कम पे रख के सेल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। फिर अमेज़न आपको कुछ नहीं कहता। मैं ऐसी कई 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अमेज़न काम कर रहा है और जब मैं अमेज़न के बराबर पे प्राइस रखती हूँ और मेरी सेल्स होती हैं और अच्छी खासी होती हैं, लेकिन उससे भला क्या होता है, अमेज़न ये नहीं है, बहुत सीधा साधा मासूम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ही सेलर जो है अमेज़न की प्राइस पे अपनी प्राइस सेट करता है, अमेज़न आराम से जाके प्राइस हाई करके साइड पे बैठ के तमाशा देखता है कि लो भाई तुम कम प्राइस पे सेल करके निकल जाओ, उसके बाद जो है हम करेंगे। आपने ये क्राइटेरिया अपने साथ अपनाना है। आपने अगर तो अमेज़न के पास स्टॉक कम है ना, आपने खामोशी से उसका स्टॉक जाने का वेट करना है। ये मैं आपको इन केस बता रही हूँ, इन केस आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं या बाई चांस फंस जाते हैं या आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और अमेज़न बाद में आया है, तो वहाँ पर आपको किस तरह से बिहेव करना है। आपको प्राइस वॉर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आप मिनिमम अपनी प्राइस जितनी कम कर सकते हैं बस उतनी करके खामोशी से बैठ जाएं। सेल्स आपके पास आनी ही आनी है। हाँ, क्योंकि बाई बॉक्स की रोटेशन अच्छी होगी तो आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है कि जहाँ पे बाई बॉक्स जो है कोई एक ही बंदा या कोई एक ही जॉइंट सेलर संभाल के ना बैठा हो, सारों को मिल रहा हो। जॉइंट सेलर्स वो होते हैं जो बहुत पुराने, साल 2-2 साल या इससे भी पुराने सेलर्स होते हैं और जिनके हज़ार रिव्यूज़ होते हैं, 12,000 15,000। फिर अमेज़न इन लोगों को प्रेफर करता है, ठीक है, उनके गुड रिव्यूज़ होते हैं। इसलिए आपने भी एकदम से जो है ना वो गरम गरम खाना खाने की कोशिश नहीं करनी। उस सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है ना स्टोर भी बिल्ड करना है। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लगा लें, कम प्रॉफिट वाली लगा लें, 5-6 प्रोडक्ट्स लगा लें। स्मॉल एंड जो लाइट कैटेगरी की हैं उसमें आप उसको इनरोल करवा लें, उसमें FBA फ़ीस कम हो जाती है। अपना एक स्टोर बिल्ड करें पूरा, 5-6-7-8 प्रोडक्ट्स लगा के। जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी मेन प्रोडक्ट होती हैं, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होती हैं। बाकी जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपकी सपोर्टर प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। आसपास से आपकी इनबाउंड के अखराजात, आपके जो हैं अमेज़न की मंथली चार्जेस हैं, फ़ीस है, उसके अखराजात, इन सब को उन्होंने उठाना होता है। बाकी जो मेन प्रोडक्ट्स होती हैं उनका प्रॉफिट आपका ही होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मेरा ख़्याल है कि हर बंदे को जो कि अमेज़न में इंटरेस्टेड है उसका समझना और जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते। डायरेक्ट हम लोग समझते हैं अभी होलसेल बहुत आसान है, लो जनाब सामान लो, अमेज़न वेयर हाउस पहुँचाओ और बस बैठ के नोट गिनो जी, अब आपको आना शुरू होने लगे हैं प्रॉफिट। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टोर अच्छा बिल्ड होने में साल भी लग जाता है, 6 माह तो कहीं नहीं गए। आपको सब्र के साथ, हौसले के साथ देखना है। जल्दी जल्दी करके अपना अकाउंट डीएक्टिवेट मत करवाएं, उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स लगाकर अपना बजट मत फंसाएं, ठीक है। अपने वो स्टोरेज फ़ीस मत अपने ऊपर डालें। प्रॉपर एनालिसिस करें हर चीज़ का, प्रॉपर लेकर चलें, प्रॉपर अप्रूवल वगैरह लें, उसके बाद आप जो है वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें यह है कि प्रोडक्ट का एनालिसिस करने का मैंने आपको बता दिया है। इसमें बाई बॉक्स जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, इसके बारे में पहले भी एक लेक्चर में बता चुकी हूँ
इस पे आगे चल के मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी सिर्फ बाई बॉक्स के ऊपर। अच्छा, ये जनाब था आज का लेक्चर कि आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ब्रांड को कैसे हंट करना है। इन सारी चीज़ों से गुजर के अब इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। जहाँ पे आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर हेल्प करें। कोई कहीं पे किसी भी ग्रुप में कोई पोस्ट देखें जिस एक्सपीरियंस से आप गुज़र चुके हैं, अगर कोई दूसरा बंदा उस एक्सपीरियंस से गुज़र चुका है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जो है अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ ना कुछ सजेशंस दें, कुछ रिकमेंड करें। ये नहीं है कि अच्छा यार मुझे कौन सा किसी ने हेल्प की थी जो मैं किसी की करूं। इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलें। और अमेज़ोन जो है वो बहुत आसान है, लेकिन अगर उसको समझ लिया जाए और उसको आसान समझ के बिल्कुल भी अंधाधुंध लाखों के हिसाब से वीएस को ना दें कि ये लो भाई इतने लाख मेरा बजट है, ये तुम रख लो, मुझे अमेज़ोन सेलर सेंटर बना दो, प्रोडक्ट ढूंढ दो और बस स्टार्टअप कर दो, बस मैं बैठ के प्रॉफिट लूँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो आपका पैसा लगाए और बस फ़ौरन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ठीक है, स्कैमर से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ख़ुद किसी के साथ स्कैम करने से परहेज़ करें प्लीज़। ठीक है, कोई कब तक लेकर किसी का कितनी को अमाउंट होगी वो जिसके साथ हम लोग कब तक गुजारा कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।